दिल के फफूले जल उठे सीने के घाव से। दिल के फफूले जल उठे सीने के घाव से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। नमस्कार, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। ये जो मैंने शेरो शायरी बताए हैं वे आज के जो शीर्षक हैं ज्योतिष के, उसी के अनुकूल है। ये बाद में आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। भाग्य नाश योग। जन्म कुंडली में ये योग किस प्रकार से बनते हैं, सर्वप्रथम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली में सप्तम भाव के कारक ग्रह, हम कारक ग्रह का नाम लेते हैं तो काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो शुक्र बनते हैं कारक। शुक्र सप्तमेश, आपके जो भी जन्म कुंडली है और जो सप्तम भाव के स्वामी हैं उनको कारक हो गए, सप्तमेश हो गए, लग्न हो गए, लग्न के जो भी स्वामी हैं, और द्वितीय भाव के स्वामी। ये चार ग्रह यदि किसी भी व्यक्ति या जातक की जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव में हो तो धननाश योग बन जाते हैं। दूसरा, यदि ये चारों ग्रह नीच ग्रह के नवांश में हो तो भी ये योग बनते हैं। यदि ये चारों ग्रह शत्रु ग्रह के नवांश में हो तो भी ये योग बनते हैं। यदि ये चारों ग्रह अस्त ग्रह के नवांश में हो तो भी ये योग बनते हैं। यदि कुछ ग्रह नीच के नवांश में, कुछ अस्त के नवांश में, कुछ शत्रु के नवांश में, और कुछ 6, 8, 12 में भी हो, ऐसा भी हो सकता है। सभी एक ही जगह होंगे ऐसा नहीं के बराबर उम्मीदें होती हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां जिस भी जातक या व्यक्ति के जन्म कुंडली में बनेंगे तो उनका विवाह होने के उपरांत, विवाह के बाद भाग्य का नाश हो जाता है। अर्थात जो भाग्य उनके साथ थे हर कार्य में, भाग्य साथ का मतलब होता है कि आप यदि 100 रुपये का काम करते हैं तो आपको 150, 200 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ये उनका भाग्य होता है। तो इस प्रकार के भाग्य उनका साथ छोड़ देंगे। अब आगे की स्थितियां, यदि पत्नी के जन्म कुंडली में ऐसा हो और पति के जन्म कुंडली में ना हो सकता है ये भी हो कि विवाह उपरांत उनके भाग्योदय का, तो क्या बनेंगे स्थितियां? तो सर्वप्रथम जब भी शादी होंगे तो 3 से 5 वर्ष लगभग प्रथम पड़ाव जो होते हैं वो धननाश का ही, भाग्यनाश का ही होगा। फिर उसके उपरांत स्थितियां ठीक हो जाएगी। या पत्नी ठीक हो और पति का ऐसा हो तो वो भी इसी प्रकार की स्थितियां बनेगी। भाग्यनाश बिल्कुल ही उस परिवार का, वो पति पत्नी का तभी स्थितियां संभव होगी जब दोनों की जन्म कुंडली में हो। जैसा कि आप जानते हैं
कि यदि पति पत्नी में से किसी एक में संतान योग है तो संतान होते हैं, एक में नहीं तो संतान होते हैं, विलंब से होते हैं। तो उसी प्रकार से इनका भी होगा, विलंब से होता है। तो ये स्थितियां बनती है किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले ये सारी स्थितियों को समझनी चाहिए। ज्योतिष से सभी को बहुत उम्मीद होती है। गलत यदि जानकारी देते हैं तो मानसिक आघात पहुंचता है, इसलिए हम सभी पहलू पर विशेष ध्यान देते हैं। रही उपाय की बात, तो उपाय से बेहतर ये स्थितियां होती है, उनमें 100% सही ही होंगे या आपका काम ही करेंगे, कोई निश्चितता नहीं होती है। परंतु यदि इस प्रकार की स्थितियां को देख करके यदि किसी का भाग्य विवाह के उपरांत भाग्य का नाश हो रहा है, तो आप उनके अपोजिट वैसे व्यक्ति से शादी विवाह करें, कुंडली दिखा करके कि जिनका विवाह के बाद भाग्योदय होने वाला हो या सामान्य हो, तो स्थितियां आपकी ज्यादा बिगड़ेगी नहीं। जैसे भी मैंने बताया था कि किसी के हाथों में 2 शादियां लिखी हुई है, 2 रेखाएं हो, किसी के हाथ में 1, तो वैसे विवाह जो करते हैं तो टूटते नहीं हैं, थोड़े मनमुटाव होते हैं। तो उसी प्रकार से वो होंगे। ऐसा करने से शुरुआत में थोड़े से झटका लगेंगे, परंतु फिर बाद में संभल जाएंगे और स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। तो ये था विवाह उपरांत भाग्य नाश योग के विषय में कुछ ज्ञान। आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।